नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली सैंडविच। कम तेल में बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं और उन्हें शाम को स्नैक्स के रूप में भी खिला सकते हैं। उन्हें बहुत पसंद आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सैंडविच इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। ये हमने 1 कप सूजी ले ली है। नॉर्मल सूजी है, बारीक सूजी भी ली जा सकती है, लेकिन नॉर्मल सूजी से इडली ज़्यादा पफ़ी बनती है। तो ये सूजी हम प्याले में डाल लेते हैं और 1 कप दही लिया है, ये दही भी डाल देंगे। दही हम आधा कप भी ले सकते हैं, अगर खट्टा दही हो या फिर दही कम पसंद हो तो आधा कप ले लें और उसके बाद जितना भी चाहिए पानी मिला लें। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसमें। बैटर हमें उसी तरह का बनाना है जैसा कि दाल चावल का इडली के लिए बनाया जाता है, और हम दाल चावल से भी बैटर इस इडली के लिए बना सकते हैं। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया। इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह से फूलनी चाहिए, और जब तक ये सूजी फूलेगी तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। हम आलू मटर की स्टफिंग बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो उसके लिए हमने ये 3 बॉयल आलू लिए हैं, इन्हें हम छील लेंगे। इन्हें हम बारीक तोड़ लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे, गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच राई के दाने या सरसों के दाने और 1/4 छोटी चम्मच जीरा। ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, बीज हटा दिए हैं ताकि ये कम तीखे रह जाए, और बच्चों को मिर्च ज़्यादा पसंद ना हो तो मिर्च बहुत कम डालें या नहीं डालें। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट या ग्रेटेड अदरक ले लें, थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम डालेंगे 1/4 कप हरे मटर के दाने और इसमें डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच नमक। 2 मिनट के लिए इन्हें ढक देते हैं, इन्हें थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और मटर भी हमारे नरम हो गए हैं। इन्हें थोड़ा सा हम इस तरीके से दबाकर मैश कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच पानी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे इन्हें। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और आधा मिनट इन्हें मिलाते हुए भून लेते हैं। फ्लेम हमने धीमी रखी है। हल्दी को थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है, इसका कच्चापन दूर होना चाहिए। तो ये हमारा भून गया मसाला, और इसमें डाल देंगे अब ये मैश्ड आलू। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, थोड़ा सा खट्टा स्वाद आ जाता है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया, और इन्हें मिलाते हुए 1-2 मिनट और भून लेते हैं। स्टफिंग हमारी बन चुकी है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर भी फूल कर तैयार हो गया है। बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, सूजी फूल गई है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके ऊपर ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। मिक्स कर देंगे। ये हमारा बैटर बन गया। बिल्कुल उसी तरीके का बैटर बनाते हैं जैसा कि दाल चावल का बैटर होता है। कंसिस्टेंसी पोरिंग है, लेकिन पतली नहीं है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो ये बैटर तैयार हो गया। इडली बनाने के लिए हम कोई भी ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें हमारा इडली स्टैंड आ जाए, उसमें पानी भरकर गर्म करेंगे। लेकिन आज हम ऐसा बर्तन ले रहे हैं जिसमें कुछ कटोरियाँ आ जाएँ, क्योंकि हम इडली कटोरियों में बना रहे हैं। तो ये बर्तन हमने ले लिया है और इसमें एक ये 40 स्टैंड रख लिया है। तो इसमें हम 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे
और इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे बनाने में हमने 1/4 कप से 1-2 चम्मच ज़्यादा पानी का यूज किया है। तो इडली बनाने के लिए हमने ये 5 कटोरियाँ ले ली है। क्योंकि सैंडविच इडली बना रहे हैं तो बजाय स्टैंड के कटोरियों में बनाएं तो इनका साइज और इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो हम कटोरियों को पहले चिकना कर लेंगे और हमारे पास स्टैंड नहीं है तो भी इडली बन जाती हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे, 1/3 कटोरी भर जाए बस, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से एक जैसा कर देंगे। सारी कटोरियाँ हम भरकर तैयार कर लेंगे। पानी में बॉईल आ रहा है अच्छा सा, गैस धीमी कर देते हैं और कटोरियों को सावधानी से हम जाली स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। ढक देते हैं और फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे और इडली को 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इडलियां भी बनकर तैयार हैं। चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और दिखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं। और निकाल कर इधर ठंडी होने के लिए रख देते हैं। गैस बंद कर दी हमने। इडली ठंडी हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं प्यालियों में से। तो इस तरीके से चाकू की सहायता से कटोरियों में से इडली निकालेंगे। चारों तरफ थोड़ा चाकू घुमा देंगे और थोड़ा सा हल्के हाथ से इस तरीके से निकालते हुए। तो ये हमारी एकदम अच्छी स्पंज इडली बनकर तैयार हो गई है। तो सारी इडली हम प्याली में से निकाल लेंगे। अब हम इनके सैंडविच बनाएंगे। तो इडली को हम हाफ करते हुए बड़ी सावधानी से काटेंगे, टूटे ना। बहुत ही सॉफ्ट इडली है और इनके बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। एक जैसा इसको रखेंगे, दूसरा भाग इसके ऊपर कवर कर देंगे। तो ये हमारी सैंडविच बन गई। सारी इडली को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये सैंडविच बन गई। अब हम इन्हें क्रिस्प करेंगे। तो हमने ये पैन ले लिया है, गरम कर देंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसमें हम ये 1/4 छोटी चम्मच राई के दाने डाल देंगे। ये हमारी इडली को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और दिखने में भी बड़े सुंदर लगेंगे। इन्हें थोड़ा सा चटका लेते हैं और अब गैस कर देते हैं मीडियम और इन्हें सिकने के लिए लगा देते हैं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2 मिनट सिकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। हम इडली के इस साइड भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अब इन्हें पलट देंगे। इडली अच्छी क्रिस्प हो गई है। दूसरी ओर भी हम इसी तरीके से इसे थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। 2 मिनट सिकने देंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। इन्हें हमने दूसरी ओर भी 2 मिनट सेक लिया, दूसरी ओर भी ब्राउन कर लिया है हल्का सा। निकाल लेते हैं, इन्हें सिक चुके हैं। इडली सैंडविच बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। इन्हें आप मूंगफली नारियल की जो इडली वाली चटनी होती है उसके साथ में, या फिर टमाटर की चटनी के साथ में, या फिर हरे धनिए की तीखी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। सभी को पसंद आएंगी। और बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाएं तो बैटर पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह का बैटर होना चाहिए जैसे कि आप दाल चावल की इडली के लिए बनाते हैं। आप दाल चावल वाला भी बैटर इसमें ले सकते हैं, उससे भी आप इडली बना सकते हैं। और इडली पकाते समय ध्यान रखना है कि 10 मिनट आपको मीडियम हाई गैस पर इसे पकाना है। आप बहुत अच्छी इडली बना लेंगे और बहुत अच्छी इडली सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे।
तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मैं आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनाऊं। मुझे आपके कमेंट से काम करने का बहुत उत्साह मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।